हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चैनल मैथ के फंडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित में चैप्टर तीसरे में अभ्यास 3F का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में और फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दिया गया है, सरल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें का खा घा करके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले का क्वेश्चन से। इसी तरह हम आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या दिया गया है, 20 प्लस मतलब कोष्टक में क्या है 9 माइनस के 5 प्लस छोटा कोष्टक में क्या है 6 माइनस के 4 कोष्टक 1 फिर क्या महिला कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से इसको हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है। तो हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे वो भी कोष्टक पे आधारित क्वेश्चन किए इससे पहले, और बोर्ड मास वाले भी क्वेश्चन किए हैं। तो बोर्ड मास के नियम से ही हमें क्वेश्चन हल करना है। तो बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, जो बोर्ड मास का जो नियम होता है BODMAS, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है का, इसका मतलब क्या होता है भाग, क्या डिवीजन, M का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और A का मतलब क्या होता है ऐड मतलब जोड़। ठीक है, और S का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्ट मतलब क्या घटाना होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। सबसे पहले कोष्टक को हल, फिर हम भाग को हल, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। ठीक है, सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या हल, और क्वेश्चन को जैसा का जैसा एक बार उतार लेंगे। 20 प्लस के मंझले कोष्टक, मंझला कोष्टक इधर पे इसमें क्या है 9 माइनस के 5 प्लस छोटे कोष्टक में क्या है 6 माइनस के 4, इधर आपके कोष्टक बन गया। अब हम करेंगे इसको हल। सबसे पहले क्या है 20 है, 20 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है। तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले कोष्टक हल करना है, वो भी छोटा वाला। ठीक है, तो इधर पे 9 माइनस के 5 प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, जब हमारे 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 2 बचेंगे, जो कि प्लस के ही 2 बचेंगे, क्योंकि 6 है जो बड़ा है जो कि प्लस का है। ठीक है, इस तरीके से अब हमें सिंपल सा क्या करना है, बराबर 20 प्लस कोष्टक चल ही रहा है अपना। ठीक है, अब इधर पे 9 लिख देंगे माइनस, इधर पे क्या माइनस के 5 है और प्लस के 2 है, क्या माइनस के 5 और प्लस के 2। जब माइनस के 5 में से हमारे क्या है प्लस के 2 जाएंगे, कैसे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से माइनस के 5 और प्लस के 2, इधर पे कितने बचेंगे 3 बचेंगे माइनस के। ठीक, तो जब माइनस के 5 प्लस के 2 जाएंगे तो माइनस के 3 इधर बचेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब हम हल करेंगे क्या है 20 प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जब हमारे 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, इधर कोष्टक हट जाएगा। ठीक है, अब हमें सिंपल से क्या करना है, अगर नहीं जब 20 में हम 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 26, तो 26 इसका हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने जब क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, मतलब खा वाला का कंप्लीट कर लिया, खा वाला करेंगे। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में 80 गुणे बड़ा कोष्टक है, फिर क्या है 56 माइनस के मंझले कोष्टक है, फिर क्या है 7 गुणे 8 प्लस छोटा कोष्टक में क्या है 13 माइनस के 2 गुणे 5 छोटा कोष्टक, फिर महिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे हल, क्वेश्चन उतार लेंगे जैसा जैसा 80 गुणे बड़े कोष्टक में कितने 56 माइनस महिला कोष्टक आ गया 7 गुणे 8 प्लस छोटे कोष्टक में कितने हैं 13 माइनस के 2 गुणे 5 छोटा कोष्टक महिला कोष्टक बड़ा कोष्टक, इस तरीके से बन। ठीक है, अब हम करेंगे बच्चों इसको हल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है बोर्ड मास के नियम से हल करना है, ब्रैकेट को, फिर भाग को, फिर गुणा को, जोड़ को, माइनस को। ठीक है, 80 लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करना है। क्या है इधर पे 56 माइनस के मंझला कोष्टक है 7 गुणे 8 प्लस है, इस कोष्टक को सबसे पहले हम हल करेंगे। ठीक है, तो 13 माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, अब 2 का गुणा 5 में करवाएंगे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, इस तरीके से। ठीक है, फिर से हम सेम लिख लेंगे 80 गुणा
बड़े कोष्टक में 56 माइनस के छोटा कोष्टक 7 गुणे 8 प्लस, ठीक है। जब हमारे प्लस के 13 में से माइनस के 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, क्योंकि जो 13 है वो बड़ी संख्या है, प्लस की भी है, ठीक है, और जो 10 है वो 13 से छोटी संख्या और माइनस की है, इसीलिए क्या प्लस के 3 बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा छोटा कोष्टक है उसको हमने हल कर लिया है, ठीक है। 80 गुणे 56 माइनस के, इस तरीके से करेंगे। 7 का गुणा जब हम 8 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, क्या हो जाएगा यहाँ पे 56 आ जाएगा, प्लस के 3 ही है, मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक, इस तरीके से 80 गुणे 56 माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह खत्म, जब 56 में हम क्या जोड़ेंगे 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से 80 गुणा, ठीक है, जब हमारे 56 में से सॉरी जब हमारे यहाँ पे 56 है, फिर क्या है माइनस के 59 है, जब हमारे माइनस के 59 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, जो कि किसके बचेंगे माइनस के, क्योंकि हमारे 59 है वो बड़ी संख्या है, 56 छोटी संख्या है, 56 प्लस की संख्या है, 59 माइनस की संख्या है, इसीलिए 59 में से 56 जाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटाएंगे तो क्या माइनस के 3 आएंगे, और जब हम 80 का गुणा -3 में करवाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 240, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, जो कि हमारा गा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया पहले समझेंगे क्वेश्चन को। 121 भाग है बड़े कोष्टक में, तो क्या 16 माइनस फिर मंझला कोष्टक है 14 माइनस के 3, फिर हमारा छोटा कोष्टक है 9 माइनस के 6, फिर हमारा छोटा कोष्टक बंद, फिर मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है बच्चों। अब हम इसको क्या करेंगे हल। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे हल लिख लेंगे, जैसा का जैसा सेम मतलब क्वेश्चन उतार लेंगे। 121 भाग है बड़ा कोष्टक है 16 माइनस के, मंझला कोष्टक है 14 माइनस के 3, फिर क्या है छोटे कोष्टक में क्या है 9 माइनस के 6 है, कोष्टक बंद यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब हम करेंगे इसको हल। तो हमें इसको किस तरीके से हल करना है बच्चों, हमें इसको बोर्डमास के नियम के तरीके से हल करना है, ठीक है। तो बोर्डमास का नियम क्या कहता है, सबसे पहले बी से क्या ब्रैकेट, हम ब्रैकेट को क्या करते हैं ओपन करते हैं, मतलब ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ओ का मतलब होता है का, ठीक है, मतलब ब्रैकेट का मतलब बाद में क्या है का, फिर क्या है डिवीजन का, डी से डिवीजन का मतलब क्या भाग, एम से क्या है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा आपका, फिर ए का मतलब क्या है ऐड मतलब जोड़ना, एस का मतलब क्या है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। इस तरीके से हम हल करेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट को हल करेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 121 भाग का चिन्ह है लिख देंगे, फिर क्या है 16 माइनस के मंझला कोष्टक है 14 माइनस के 3। सबसे पहले करेंगे हम इस वाले कोष्टक को हल। तो हमारा क्या है इस वाले कोष्टक के अंदर क्या है 9 माइनस के 6, जब हमारे 9 में से माइनस के 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पे हल करेंगे आके 121 भाग है बड़ा कोष्टक 16 माइनस मंझला कोष्टक 14 माइनस, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे क्या लिखा 3, ये 3 लिखा है और ये भी बगल में क्या कोष्टक में 3 लिखा है, इसका मतलब क्या करना है इन दोनों के बीच में क्या करना है गुणा करना है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो हम 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है, और जो हमारा छोटा कोष्टक था वो हट जाएगा। अब हम करेंगे 121 भाग है 16 माइनस के मंझला कोष्टक है, फिर क्या है 14 माइनस 9, जब हमारे बच्चों 14 में से कितने जाएंगे 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे, इधर तो कितने बचेंगे 5, इस तरीके से 5 बचेंगे। अब हमें क्या करना है सेम 121 भाग है बड़ा कोष्टक 16 और माइनस के 5 इस तरीके से लिख देंगे इसको, इधर पे बड़ा कोष्टक है, फिर 121 भाग है जब हमारे 16 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 11
बचेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, सिंपल सा क्या 121 में 11 का क्या देना है, हमें भाग देना है। तो हम भाग किस तरीके से देते हैं, 121 में भाग देना है तो 121 को इस तरीके से हम लिख लेंगे और बटे का चिन्ह लगा के क्या 11 को लिख लेंगे। ठीक है, जब हम 11 का भाग किस तरीके से देंगे, 12 में देंगे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार जाएगा 11 एकम 11 और 12 में से 11 जाएंगे, एक बचेगा तो यहाँ पे जो एक बचा है तो यहाँ पे क्या ये भी 11 हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना हमारा कटेगा ना, फिर क्या जब हम 11 का भाग 11 में देंगे एक बार में तो कितनी बार में गया 11 बार में गया, तो हमारा आंसर क्या है 11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे का गा वाला भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का अगला घा वाला। बच्चों तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर घा, तीसरे का घा। क्या कहा गया, घा में 5 फिर क्या बड़ा कोष्टक, फिर क्या 18 प्लस फिर मंझला कोष्टक है, फिर 3 प्लस 6 फिर छोटा कोष्टक में क्या है 5 माइनस के 3, फिर इधर पे कोष्टक तीनों कोष्टक बंद होगा, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। ठीक है, तो हम इधर पे क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इधर पे लिखेंगे हल। जैसा कहेंगे तो क्वेश्चन निकाल लेंगे 5 18 बड़े कोष्टक के अंदर ये जो 5 लिखा है ये पूरे कोष्टक के गुणे में गुणा में लिखा है। ठीक है, फिर मंझला कोष्टक है, फिर 3 प्लस 6 फिर क्या है छोटा कोष्टक 5 माइनस के 3 इस तरीके से मंझला कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक। ठीक है, इस तरीके से हमें लिखना है। अब हम करेंगे इसको हल। क्या है 5 18 प्लस, अब जैसे कि हम सभी बाकी सवालों में हल करते आ रहे हैं, सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे। मंझला कोष्टक क्या है 3 प्लस के 6, छोटा कोष्टक क्या है 5 माइनस के 3। जब हमारे बच्चों 5 में 3 जाएंगे क्या बचेंगे 2 बचेंगे, क्या ये गुणा में है, क्या है गुणा में है। ठीक है, इस तरीके से 5 इधर पे लिख देंगे क्या 18 प्लस मंझला कोष्टक है 3 प्लस का चिन्ह लगा देंगे। जब हम 6 का गुणा 2 में करवाएंगे 6 दूनी 12 इस तरीके से हो जाएगा, इधर पे कोष्टक बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर इधर पे 5 बड़ा कोष्टक कितनी है 18 प्लस, जब हमारे क्या 3 में हम क्या 12 जोड़ेंगे, 3 है और प्लस 12 मतलब जब हम 3 में 12 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और इधर पे बड़ा कोष्टक इस तरीके से। ठीक है, फिर 5 है, फिर इधर पे क्या है 18 प्लस की 15, क्या है 18 प्लस की 15। जब हम 18 में 15 को जोड़ेंगे कितने आएंगे, जोड़ के देख लेंगे 18 और 15 8 5 13 के 3 हाथ से आइए 1। ठीक है, 1 और 1 2 और 1 3 33 कितने आ जाएंगे 33। ठीक है, इस तरीके से अब हमें क्या करना है गुणा में, ये 5 के गुणा में, जब हम 5 का गुणा 33 में करवाएंगे गुणा में इधर पे। ठीक है, फिर हम 5 का गुणा 33 में करवाएंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पे देख लीजिए 5 3 15 की 5 हासिल आएगी 1, फिर 5 3 15 की 5 और हासिल 1 16 165 क्या आ जाएगा, तो 165 बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा। और बच्चों आपको इस क्वेश्चन में है या इस प्रकार का मतलब इस तरीके का कोई और क्वेश्चन मिले जिसमें क्या लिखा हो 3 इस तरीके से 2 प्लस 3, और इस कोष्टक में इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या ये वाली जो संख्या है इसकी क्या है गुणा में है। अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह होगा तो मतलब ये माइनस का चिन्ह है, और अगर यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये संख्या ये 3 है इस संख्या क्या है गुणा में है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे के क्या घा तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वाले वीडियो में। अगर बच्चों आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल मैथ के फंडे पर नए हो चैनल मैथ के फंडे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 3 के बचे हुए क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।